एक्सपोर्ट तो हमारा बिल्कुल ही नील है, क्योंकि अगर देखा जाए हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया की, अगर हम बात की जाए तो वो रिसेंटली उन्होंने 750 बिलियन जो है उन्होंने एक्सपोर्ट की है। जी कर रहे हैं और अपना ज़र मुबादला अपने मुल्क में ला रहे हैं $750 बिलियन, और हम सिर्फ $1 बिलियन के लिए IMF से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर, हम ज़रूरी मुल्क कहलाते हैं हम अपने आप को। कभी आपको मालूम है कि इस टाइम पाकिस्तान के क्राइसिस क्या चल रहे हैं? पाकिस्तान में आटे की किल्लत है, छोटा सा कंट्री है हमारे यहाँ। आज हमसे ज़्यादा मजबूत हो भाईजान वो इसलिए मजबूत हुआ है, हमने खुद उसको चांस दिया मजबूत होने के लिए। उसका टका था जो उसकी करेंसी है, यकीन मानिए वो वाकई टका टोकरी था, लेकिन अब पाकिस्तान से उसके डबल से भी ऊपर चला गया। ₹1 आपका कहाँ चला गया नीचे, आप इसको देखें ना। तो वही सिर्फ इसलिए हुआ कि उसने आपका जो मैन्युफैक्चर था, जो बड़ी पार्टीज थी जो यहाँ से एक्सपोर्ट करती थी, वो सारी उसने खींच ली है, और खासकर ऐसी कंट्री में। तो फिर आप क्या बात करते हैं, वो इंडिया हमारे से आगे चला गया, बांग्लादेश हमारे से आगे चला गया। वो एक रियल फैक्ट है। जब आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, वो लोग आपकी ताक में, एशियन कंट्रीज हैं, वो आपके हमसाए हैं, वो देखते हैं। हम लोग बेसिकली अपनी अना में बैठे हुए हैं, पॉलिटिकली हम लोग अना में बैठे हुए हैं कि मैं बढ़ाऊँ, मैं बढ़ाऊँ, मैं बढ़ाऊँ। वो सब अपने आप को बड़ा शो करवा रहे हैं, अवाम को कोई नहीं देख रहा। जब ऐसा था, अब वो दुनिया की सुपर पावर एक बन चुकी है, एक सुपर पावर एक मुल्क बन चुका है, कंट्री बन चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि वो एक्सपोर्ट करता है हर चीज़ को, यानी कि तरजीह देते हैं, बनाते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है, बच्चे से लेके बड़े तक। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फतेहुल्लाह काकड़। सर, क्या करते हैं आप? मैं बेइज्जत है, मैं एक टीचर हूँ। टीचर हैं। सर, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं बलूचिस्तान से तशरीफ़ लेकर आया, कोयटा। ज़बरदस्त। सर, लाहौर कैसा लगा आपको? लाहौर बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा सर, मेरा जो आज का बेसिकली सवाल है वो ये है कि हम लोग एक्सपोर्ट में कितना का आगे हैं? इस करंट सिचुएशन की बात की जाए, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? एक्सपोर्ट तो हमारा बिल्कुल ही नील है, क्योंकि अगर देखा जाए हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया की, अगर हम बात की जाए तो वो रिसेंटली उन्होंने 750 बिलियन जो है उन्होंने एक्सपोर्ट की है। जी बिल्कुल, $750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। तो सर, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि हम लोग IMF से कर्जा लेने के लिए $1 बिलियन के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या हम लोग अपनी एक्सपोर्ट की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते? जैसे अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपना ज़र मुबादला अपने मुल्क में ला रहे हैं $750 बिलियन, और हम सिर्फ $1 बिलियन के लिए IMF से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे जो सबसे अहम मसला इस वक्त हमारी जो कंट्री की है वो ये है कि पॉलिटिकल हमारा जो भी एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ही बहुत ख़राब है। क्योंकि एक पार्टी हुकूमत में आती है तो दूसरा जो है वो अपोजिशन में फिर रोडों पे निकल आके, यानी हर पार्टी कोशिश करती है कि वो जेब गरम पुलिंग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो अपने जेब गरम करते हैं, ठीक और है, साथ में अपने एसेट्स जो है वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, हम अपने साथ ही अगर अपने नेबर कंट्री को देखें, वो लोग किस तरह से कामयाब हो गए? वो लोग $750 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, व्हीकल्स में वो आगे हैं, इंडस्ट्री में वो आगे हैं, IT सेक्टर में वो आगे, फिल्म इंडस्ट्री में वो आगे। कोई एक सेक्टर बताएं जिसमें हम लोग आगे उनसे। हमारा तो मैंने पहले ही बता दिया। देखो, हमारी जो अब बात करें ना, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें ना, वो देखो एक फिल्म बनती है वो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। हमारे यहाँ हम यहाँ पर फ्लॉप हो जाते हैं। बिल्कुल किसी एक सेक्टर में भी हम आगे नहीं हैं, किसी भी सेक्टर में हम आगे। देखो, हमारे एक मुल्क एग्रीकल्चरल मुल्क है, यानी ज़रूरी मुल्क। हमारा जो दारोमदार है वो बिल्कुल मईशत पर है। आज सर, हम ज़रूरी मुल्क कहलाते हैं हम अपने आप को। कभी आपको मालूम है कि इस टाइम पाकिस्तान के क्राइसिस क्या चल रहे हैं? पाकिस्तान में आटे की किल्लत है। बलूचिस्तान में, मैं ये एक हफ्ता हो कि मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, वहाँ पर भी आटे की किल्लत है। देखो, प्राइसेस जो है आसमान तक पहुँच रहे, वो जो गरीब तबका है वो मज़ीद पिस रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे हुक्मरान हैं उनको ये भी इल्म नहीं है कि हमारी वो गरीब तबके पे क्या गुजर रही है, वो क्या करेंगे। तो यही मैं बात बता रहा हूँ कि अगर एक ज़रूरी मुल्क हो के भी हमारी अब क्या हालात बन रहे हैं, हम कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ज़रूरी मुल्क कहलाने के काबिल नहीं रहे हैं सर। आप देखें कि हम वीट के लिए दर बदर जा रहे हैं, कभी रूस की तरफ देख रहे हैं, कभी इंडिया की तरफ देख रहे हैं, कभी दूसरे ममालिक की तरफ देख रहे हैं जो हमें किसी न किसी तरीके से वीट प्रोवाइड कर दे कि हम लोग अपने इन क्राइसिस से बाहर निकल सकें। किसान को सब्सिडी दी जाए ऑन द प्राइम बेसिस, उनको जो भी सहूलियात है वो फराहम किए जाएँ ताकि हमारे किसान खुश होंगे। तो इसी तरह हमारी जो है ज़राअत को फ़रोग़ मिलेगा। इसी तरह अगर मैं मज़ीद बात करूँ, हमें जो है बिल्कुल इंपोर्ट बंद कर देनी चाहिए। हमारे जो ज़खायर हैं ऑलरेडी बंद है, लेकिन उसमें ये है कि इंपोर्ट में
हम जो है वो पैसे लगा रहे हैं। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारा कुछ भी नहीं है तो फिर कंट्री कहाँ तक पहुँचेगी, फिर डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने हुक्मरानान से कि खुदा रहोश के नाखून लें। ये जो गरीब तबका ये पिस रहा है, खुदा रहो उनकी आवाज़ बने और उनके लिए कुछ करे। ऐवानों में बैठ के कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि हमारा पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो गरीब तबके की वो भी रोशन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलिक मोहम्मद हनीफ। मलिक मोहम्मद हनीफ। सर क्या करते हैं आप? जी मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा रियल प्रॉपर्टी का ऑफिस है अपना। ज़बरदस्त। बेसिकली जो मेरा सर आज का टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान कौन सी ऐसी अशिया है जो बनाकर एक्सपोर्ट करता है? जी पाकिस्तान में बेशुमार पहले अशिया एक्सपोर्ट होती थी, अब इन्होंने एक्सपोर्ट को काफ़ी डाउन ले गए हैं, जिसकी वजह से आपको पता है यहाँ पे गैस का, बिजली का और ये चीज़ों के जो बहरान है। और मेन जो इशू अब आ रहा है रिसेंटली जो ये डॉलर हाइक हो रही है और इसमें देखें भी कोई कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही। वो इस वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी बहुत नीचे चली गई है। और ये जो नीचे छोटे छोटे से कंट्रीज़ थे जैसे बांग्लादेश हो गया, और इंडिया की भी एक्सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं थी, वो पॉपुलेशन के हिसाब से बेस्ट था। लेकिन रिसेंटली अभी लास्ट ईयर की मैं बात करता हूँ, उन्होंने 2022 में जो है एक्सपोर्ट की है 650 बिलियन डॉलर की सेल की है। तो हम जो कि IMF से जो कर्जा लेने जा रहे हैं वो 1.1 बिलियन के लिए इतना ज़्यादा उनके साथ कंडीशंस को जो है वो फेस कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये भाईजान ये सिंपल सी है, कोई इसमें कोई आइटम वाली साइंस नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड है कि देखें आप जितना फैसिलिटेट करेंगे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपनी फैक्ट्रीज़ को, अपने जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं बड़े बड़े बेशुमार लोग हैं यहाँ पे, आप जब उनको फैसिलिटेट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेंगी और लाजमी बात है एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। पिछले दौर में थोड़ा सा इस पर काम भी हुआ है। जैसे ही ये लोग आए हैं, नई गवर्नमेंट चेंज हुई है, कुछ इन्होंने कोई नए बैन लगाए, कुछ सारा कुछ किया, उसके बाद करेंसी स्टेबल नहीं हुई। एक्सपोर्ट वाले को सिर्फ चाहिए होता है कि बिजली आए उसके पास प्रॉपर, गैस आए उसके पास प्रॉपर, जो मेन रीज़न होता है कुछ जिसके साथ चीज़ें बननी होती हैं। अब ना उनको गैस मिली है और ना उनको बिजली मिली है प्रॉपरली। जिनके 3-3 शिफ्टों में काम हो रहे थे वो भी रह गए एक शिफ्ट में, शट डाउन हो गए। भाईजान वो तमाम इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम शट डाउन है। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है, शट डाउन वाकई हो गया है। पहले शट डाउन स्टार्ट हुई थी, अब लेकिन स्टक हो गया सारा कुछ। वो ऐसे हुआ कि देखें पहले हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो खुद कफील था वो हमारी कॉटन इंडस्ट्री थी, जिसमें हमारे गारमेंट्स थे। और फैसलाबाद में हमारी जो थी छोटी छोटी सी लूम्स भी थी, वो भी बड़े अच्छा काम कर रही थी। और इंडस्ट्री मूव कर गई है सर बांग्लादेश और इंडिया में बहुत ज़्यादा। हमारे लिए आने वाले टाइम में मज़ीद जो है वो क्राइसिस बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? भाईजान आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ इसके साथ। आप देखें कि सबसे पहले इन्होंने किया क्या है, इन्होंने ये किया है कि जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर था उसके ऊपर इस कदर सैंक्शंस लगा दी हैं, फिर उसको इस कदर टाइट कर दिया है, वो कोई उसको बिजली नहीं मिली, कोई गैस नहीं मिली, जिसकी वजह से वो देखें हम बांग्लादेश हमारे ऊपर बैठा हुआ था, छोटा सा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, और हमारे यहाँ आज हमसे ज़्यादा मजबूत हो भाईजान वो इसलिए मजबूत हुआ है, हमने खुद उसको चांस दिया मजबूत होने के लिए। उसका टका था जो उसकी करेंसी है, यकीन मानिए वो वाकई टका टोकरी था, लेकिन अब पाकिस्तान से उसके डबल से भी ऊपर चला गया। 1 रुपया आपका कहाँ चला गया नीचे, आप इसको देखें ना। तो वही सिर्फ इसलिए हुआ कि उसने आपका जो मैन्युफैक्चर था, जो बड़ी पार्टीज थी जो यहाँ से एक्सपोर्ट करती थी, वो सारी उसने खींच ली है। और उसने उनको ऑप्शन दिया कि भाई अगर आप यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाते हो, 1 साल के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री करते हैं और गैस के आपको 6 मंथ्स के लिए फ्री करते हैं। वो सारा यहाँ से मशीनरी वाइंड अप करके हमारा जितना भी मैन्युफैक्चर था, वो एक्सपोर्टर था, वो सारा बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया। और इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जो अपनी कंट्री को स्टेबल करने के लिए होती हैं। हमारी कोई गवर्नमेंट ऐसी आए जो इस पर काम करे, वर्क करे कि यार हमने इसको स्टेबल करना है और एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी है। ये कहते हैं इंपोर्ट कम कर लें, इंपोर्ट बंद कर लें, इंपोर्ट कम कर लें, वो एक्सपोर्ट्स भी तो बढ़ाओ जिसकी वजह से हमारा फ़ायदा होना है। एक्सपोर्ट्स में कोई काम नहीं हो रहा, और जितने थोड़े बहुत एक्सपोर्टर्स थे वो अपनी ये मदद आपके तहत ही बेचारे काम कर रहे थे। अब देखें डॉलर्स के रेट्स अप डाउन हुए, इस कदर हुए कि वहाँ पे लोगों के पास, ये गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, एलसीज के लिए पैसे नहीं है। जब आपकी गवर्नमेंट के पास एलसी खोलने के लिए पैसे नहीं होंगे तो आपका कैसे एक्सपोर्ट होगा, तो कैसे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता, और खासकर ऐसी कंट्री में। तो फिर आप क्या बात करते हैं, वो इंडिया हमारे से आगे चला गया, बांग्लादेश हमारे से आगे चला गया, वो एक रियल फैक्ट है। जब आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, वो लोग आपकी ताक में, एशियन कंट्रीज़ हैं, वो आपके हमसाए हैं, वो देखते हैं कि यार ये तो उस कदर ऊपर आ नहीं रहा, तो हम आते हैं ऊपर, तो हम आके तो पाकिस्तान का इसलिए उन्होंने, क्योंकि वो कंट्रीज़ ऐसी हैं, आपको पता है हमसायादारी एक अलग कंपटीशन एक अपनी जगह पे, उन्होंने हमारी कई इंडस्ट्रीज़ में जो हमारी खुद की फील्ड थे, हम बनाने में भी, एक्सपोर्ट में भी, और उन्होंने उसमें काम ओवर कर लिया। सर हम तो क्राइसिस में गिर गए हैं। हम बात करते हैं इंडिया के हवाले से, जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी ताकत बन चुका हुआ है और तीसरी के लिए अगले 5 साल के लिए वो एफर्ट कर रहा है।
इसमें कोई शक नहीं। वो आपको वही मैं बात पहले भी अर्ज़ की है कि ये सारा बेस करता है एक्सपोर्ट्स पे, मैन्युफैक्चर पे। एक तो उनकी पॉपुलेशन और उनके पास वो जो रॉ मटेरियल्स हैं, प्रोडक्शंस हैं उसकी अपनी। हमें एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी हमें मोहताजी है, हमें ना रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, ना हमारी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करती है, जिसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चर्स वो बिल्कुल दब चुका है इस वक्त। वो इंडिया में कोई भी चीज़ बनाने वाला, कोई भी काम करने वाला, वो उसको फैसिलिटेट करके अपग्रेडिंग में लेके आते हैं और उसके यूनिट को वो फॉल करके वो कहते हैं भैया ना प्रोडक्शन करो और अपना नाम करो। और इंडिया मेडिकल इंडस्ट्री में भी आपका, कॉटन इंडस्ट्री में भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इंडिया का डबल से ट्रिपल आपका रेट डिफर है। जो दुनिया के तीसरे नंबर पे भाईजान ऑटोमोबाइल में जो 5 लाख की वहाँ पे गाड़ी है, आपको यहाँ पे 15 से 20 लाख रुपए में मिल रही है, उससे महंगी मिल रही है। तो देखें कि ये साथ आपके इंडिया है, 10 से 15 किलोमीटर का गैप है लाहौर से वाघा बॉर्डर हम देखें तो यहाँ से इतना ज़बरदस्त डिफरेंस कैसे हो सकता है? वही कंपनी, वही लोगो, वही आइटम, वही चीज़, तो रेट इसका 3 से 4 गुना ज़्यादा पाकिस्तान में कैसे हो सकता है? ये चीज़ें हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मैं बेसिकली रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, फिर हम बना के चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट ही नहीं हम रॉ मटेरियल कर पा रहे, लोकल चीज़ों पे हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, जो स्मगल माल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो किस तरह से इंडस्ट्री चलेगी? इंडस्ट्री कैसे चलेगी सर? दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं अपने नेबर कंट्री की, तो उन्होंने लास्ट ईयर 2022 के एंड तक जो है टोटल जो सेल की है, एक्सपोर्ट जो की है, वो है $650 बिलियन की, और इस साल जो है वो $750 बिलियन की करने का उन्होंने एक तहिया किया, जो कि अभी करने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? और हम लोग तो IMF से जो है कर्जा लेने जा रहे हैं $1.1 बिलियन का, उसके लिए इतने पापड़ बेल रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बेसिकली मैं थोड़ा सा अपनी बात को बढ़ाऊंगा और टेक्निकली बात करूंगा इसमें। मैं आप इंडिया की बात कर रहे हैं, उनकी एक तो इकोनॉमी देखिए कहाँ पे है, दूसरा वो जो काम करते हैं अपनी एक सेक्टर को मजबूत करने के लिए, वो अपने आप को दुनिया में एक मकाम पे लाना चाह रहे हैं। हम तो अभी तक इस बारे में सोच भी नहीं रहे, हम क्यों उनके बारे में बात करें? हम अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे पहले कि उनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? सर मेन वजह ये है कि 1947 में एक टाइम ऐसा था जब दोनों बिल्कुल इक्वल थे और हमारे और उनके इकोनॉमी में इतना डिफरेंस नहीं था, लेकिन आज इतना ह्यूज डिफरेंस है। उसकी रीज़न क्या है? उसके पीछे हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से आज हम ये बात करने पे लोगों को कहते फिर रहे हैं कि जी हम उनके साथ कंपैरिजन हमारा बनता ही नहीं है। सर सबसे बड़ी बात है कि हम जब तक आपस में मिल बैठ के नहीं चीज़ों को ख़त्म कर सकेंगे, ठीक कर सकेंगे, जब हम आपस में बैठ ही नहीं पा रहे, पॉलिटिकल हम बैठ नहीं पा रहे, पॉलिटिकल इश्यूज है हमारे मेन रीज़न। हमारा बेसिकली मेन मसला ही पॉलिटिकल इशू है। अगर पॉलिटिकल स्टेबल हो जाए हमारा मुल्क, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाए। और बेसिकली वो उससे एक और चीज़ है करप्शन। हर महकमे में करप्शन हो रही है, हर जगह करप्शन हो रही है। इन चीज़ों को जब कंट्रोल करना शुरू होंगे, जो हो नहीं सकती सर, उसकी वजह क्या है? उन्होंने अपने लोगों को पढ़ाया। सबसे पहले तो सड़कों में जाके गाड़ियों में बिठा के बच्चों को पढ़ाया है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो उल्टा बच्चों से तालीम छीन रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से फ़ीसें ले रहे हैं। हम कहते हैं किताबें फ्री हैं, लेकिन फ़ीसें भी ले रहे हैं। और बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाता है, उसे क्या तालीम क्या मिल रही है? यहाँ पे तालीम नहीं मिल रही, यहाँ पे बेसिकली बिजनेस हो रहा है तालीम के नाम पे। सर वहाँ पे अगर मैं बात करने लगा हूँ फिर से इंडिया की, तो वहाँ पे जो मोदी साहब हैं उसने अभी जो है वो 2 टेन्योर कंप्लीट कर लिए, तीसरे टेन्योर की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में कोई भी एक पॉलिटिकल जो भी हमारे यहाँ पे आता है उसको एक 5 साल मुकम्मल नहीं किया जाता, उसका एक टेन्योर ही मुकम्मल नहीं होता। तो क्या लगता है कि हम लोग इसी वजह से इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं और इस वजह से आज तक हम लोग अपने क्राइसिस में गिरे हुए हैं? सर हम लोग बेसिकली अपनी अना में बैठे हुए हैं, पॉलिटिकली हम लोग अना में बैठे हुए हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। वो सब अपने आप को बड़ा शो करवा रहे हैं, अवाम को कोई नहीं देख रहा। जब अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने कहा रिसेंटली बात करें जिस तरह की करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस टाइम कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करने के काबिल है? पाकिस्तान के जो हालात हैं इस टाइम तो कुछ भी एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं। जो आजकल की सिचुएशन चल रही है, माशाल्लाह खान साहब ने भी जो काम शुरू किया हुआ है, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए हैं, तो आई थिंक इस टाइम ये काफ़ी इज़ अ वेरी यानी कि बहुत मुश्किल मामला है ये। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुल्क जो बनता है ना, मुल्क इस वजह से बनता है कि जब एक्सपोर्ट करेगा। अगर हम कुछ चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं होगी, तो यहाँ पे ना हमारी जो कंट्री है ना वो काफ़ी जो है वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, मेन चीज़ कोई भी मुल्क है, चाइना को देख लें, चाइना पहले कैसा था, अब वो दुनिया की सुपर पावर एक बन चुकी है, एक सुपर पावर एक मुल्क बन चुका है, कंट्री बन चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि वो एक्सपोर्ट करता है हर चीज़ को, यानी कि तरजीह देते हैं, बनाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है बच्चे से लेके बड़े तक। हमारा कोई बच्चा अगर तरक्की भी करना चाहता है तो उसको जो है तो इग्नोर किया जाता है, उसको साथ जो है तो उसको यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं बच्चे या बड़े
उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। सपोर्ट ना करने की वजह से जो हमारे पास टैलेंट भी है वो भी सारा ज़ाया हो जाता है।